महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के जारी विवाद के बीच में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर आखिरकार मुंबई के वर्ली में मराठी विजय रैली की है। दोनों ने तकरीबन 48 मिनट तक हिंदी मराठी की भाषा विवाद पर अपने अपने विचार रखे। मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार पर वो अपने भाषणों में निशाना साधते भी नजर आए। दोनों भाइयों ने, दोनों नेताओं ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया है, हिंदी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इससे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे ही सही, उद्धव ठाकरे ये बात कहते नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई। पंढरपुर में वो थे, जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठी विजय रैली में उद्धव ठाकरे ने रुदाली, जिसमें कि एक शोक सभा होती है, ऐसा कुछ भाषण दिया। मुझे तो बताया गया था कि ये विजय रैली होने वाली है, लेकिन ये रुदाली भाषण निकला। यानी वो सिर्फ अपनी व्यथा ही कहते नजर आए। ये पलटवार था देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर के भी कई बार जिक्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने भाषणों में उन्हें तंज पर किया। उद्धव और राज ठाकरे दरअसल 19 साल के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर के लिए भी ये उत्सुकता का विषय था। आखिरी बार साल 2006 में बालासाहब ठाकरे की रैली में ये दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद से राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस के नाम से जिसे महाराष्ट्र में जाना जाता है। तब दोनों के रिश्ते तब से बिगड़ने लगे थे, दूरियां बढ़ती चली गई थी। उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई अब एक नए सिरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुद्दा यहां मराठी भाषा का बताया गया। मुंबई में पकड़ बनाए रखने के इरादे के साथ ये दोनों एक साथ आते दिखाई दिए। अगर अब हम ये समझना चाहें कि आखिर क्यों आना पड़ा है इन दोनों को साथ, और आखिर इस वक्त ही यह कदम क्यों उठाया गया पिछले 19 साल के बीत जाने के बाद, तो जनता यह भी देख रही है कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह के सियासी समीकरण हैं। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली के तमाम सियासी गलियारों की भी नजरें थी कि मुंबई में क्या हो रहा है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं 19 साल बाद। ऐसे में इसका राजनीतिक असर तो जरूर देखने मिलेगा आने वाले वक्त में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो असर किस रूप में होगा, कितना बड़ा असर ये दोनों मिलकर पैदा कर पाएंगे, ये बात तो वक्त पर ही पता चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ संकेत तो इन दोनों ने एक मंच से दे ही दिए हैं कि अब ये दोनों करीब हैं, यानी साथ आ रहे हैं। यहां तो उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह भी दिया कि हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए। सिर्फ बीएमसी का चुनाव जो भविष्य में बहुत नजदीक है, ये ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश देने की कोशिश है। उधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुनावी मंचों में भी एक साथ आगे आ सकते हैं, इसके संकेत मिल गए। इससे उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली जो शिवसेना है, यानी उबाटा, उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना, ये कुछ हद तक के मजबूत हो सकती है मराठी वोटरों को अपने पाले में एकजुट करने के मकसद से। इसके कुछ संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि जो वर्ली में सभा हुई उसमें 30,000 से ज्यादा लोग उन्हें एक मंच पर देखने और सुनने के लिए भी आए थे। हालांकि अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि एक भावनात्मक संबंध भी हो सकता है। क्योंकि बालासाहब ठाकरे का जो व्यक्तित्व था, जो छवि थी, वो और उस भावना से जुड़े तमाम ऐसे शिवसैनिक जो एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहे, वो इस लम्हे के साक्षी बनना चाहते थे कि 20 साल बाद तकरीबन जो 2 राहें बन गई थी 2 भाइयों की, वो कैसे अब एक साथ आ रहे हैं।
और इसलिए भी इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे। इससे साफ हो गया कि यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं था, ये शिवसेना के बिखरे हुए गुटों के एकजुट हो जाने के भी संकेत थे। लेकिन ये 20 साल बाद क्यों महसूस किया गया? क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती दिखाई दे रही है। कुछ लोग इसे मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन सियासत में यह सब होता है, जो अब आखिरकार होता दिखाई दे रहा है। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और अब दोनों भाइयों के साथ आने से शिवसेना यूबीटी एक बड़े फायदे की उम्मीद भी कर रही है, क्योंकि सबसे नजदीक है एक नई बड़ी परीक्षा, महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनाव। और इन चुनावों में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, इसके संकेत साफ साफ दे दिए हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने भी साफ कहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे दोनों पार्टियों को भारी नुकसान हुआ था, जोर आजमाइश जरूर हुई थी, लेकिन अब वे साथ आ सकते हैं आगे के भी तमाम चुनावों के लिए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश है, साथ ही साथ उधर एकनाथ शिंदे को भी जवाब देने का प्रयास होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खार खाए बैठे हैं उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व और उनके तमाम फैसलों से आहत होकर के ही वो इनसे बागी हुए और तमाम ऐसे शिवसेना के नेता, सांसद, विधायक अलग गुट में गए और फिर वो बीजेपी के साथ एक नई सरकार बनाते दिखाई दिए थे। और इस बात से भी उद्धव ठाकरे बहुत चिढ़े बैठे हैं एकनाथ शिंदे से। दरअसल शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर 2/3 नेताओं को अपने साथ ले लिया था, और अब परिस्थितियां कुछ और दिखाई दे रही है। इसके मायने यह भी है कि भविष्य में ये जिनके जिनके साथ थे, क्या उनका साथ छूटेगा? हालांकि यह भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि मुंबई में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के खिलाफ मराठी लोगों की एक विजय रैली निकाली गई। 19 साल बाद दोनों साथ आए। सरकार ने एक फैसला किया था कि हिंदी को अनिवार्य रूप से प्राइमरी स्कूल में एक तीसरी भाषा के तौर पर जोड़ दिया जाए। एक बड़ा सियासी मुद्दा मिला बीजेपी के इस वक्त धुर विरोधियों को, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सुर यहां मिलते दिखाई दिए। कुछ घटनाएं भी हुई, हिंदी बोलने वाले या मराठी बोलने से इनकार करने वालों पर मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई, और उसके बाद फिर एक बार लगा कि एक नई दिशा में यह सियासत आगे बढ़ सकती है, और आखिरकार वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र सरकार को कदम कुछ पीछे खींचने पड़े, अनिवार्यता हिंदी की खत्म की गई, और अब जो विरोध में रैली निकलने वाली थी वो विजय रैली की शक्ल में एक साथ दिखाई दी मुंबई के वर्ली में। दोनों भाई एक साथ आ गए। पहले सड़क पर उतरकर विरोध करने वाले थे, लेकिन सरकार ने जब फैसला वापस लिया तो इन्होंने अपने दबाव का विजय प्रतीक इसे माना, और फिर ये एक नया लम्हा था 20 साल बाद। कार्यक्रम शिक्षा के मुद्दे पर था कि हिंदी को अनिवार्य कैसे बनाया जा सकता है, यानी मराठी की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की क्या यह कोशिश है? ऐसे कई सवाल मंच से खड़े भी किए गए, लेकिन मंच पर राज और उद्धव ठाकरे की एकता का संदेश राजनीतिक था, और यह सियासी संदेश दूर तक देने की कोशिश हुई। दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता की बात जरूर कही, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए। साफ तौर पर और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे सीधे आक्रामक थे केंद्र सरकार पर। इससे यह पता चलता है कि वे आने वाले निकाय चुनाव में मिलकर के लड़ने की योजना लगभग बना चुके हैं, लेकिन जो मन से कहा गया, योजना इससे आगे की भी है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा, हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए। और फिर एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें ना सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ दिखाई दिए, बल्कि इशारों में फिर परिवार के बाकी सदस्यों को भी मंच पर बुलाया गया। यानी बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उत्तराधिकार की एक जंग, दो रास्ते, फिर 20 साल बाद मिलन, और फिर अब तीसरी पीढ़ी भी मंच पर दिखाई दी। यानी एक तरफ आदित्य ठाकरे और दूसरी तरफ अमित ठाकरे। तो ये पूरे ठाकरे परिवार का एक तरीके से पुनर्मिलन वाला भी संयोग दिखाई दिया, क्योंकि पिछले 19 सालों में इन दोनों के परिवार के रास्ते अलग अलग हो चुके थे, अलग अलग राजनीतिक दलों से।
परिस्थितियां समय के साथ बदलती चली गई। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, यूबीटी, उद्धव बालासाहब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, एसपी के साथ में एक आघाड़ी बनाई, गठबंधन किया, महाविकास आघाड़ी, MVA, और फिर इसके साथ नई सरकार का गठन भी। उधर राज ठाकरे मोदी और बीजेपी की तारीफ वक्त वक्त पर करते दिखाई दिए, आक्रामक रहे हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मंतव्य है कि राज ठाकरे में वो एग्रेशन था जो बाला साहब ठाकरे में था, और एक प्राकृतिक तौर पर वो उत्तराधिकारी के तौर पर जाने और माने जाने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फिर उस छवि के अनुरूप ही वो बीजेपी के खिलाफ उतने बगावती रुख में खड़े नहीं रहे राज ठाकरे, जैसा उद्धव ठाकरे करते रहे। मराठी मानुस की राजनीति वो जरूर करते रहे, जो बाला साहब ठाकरे का मुख्य तरीका भी था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों को भारी नुकसान हुआ, और इसीलिए अब अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपनों से समझौते का एक नया रास्ता इन्होंने निकाला, और ये दोनों को फायदेमंद इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में दो बातें हो रही है। पहली ये कि उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ हो जाएगी। एक साथ आए हैं, इसका मतलब क्या वो एक नई पार्टी में आ गए हैं? फिलहाल ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो एक नारा दिया जाए, एक ठाकरे एक शिवसेना। फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं। दूसरी तस्वीर यह हो सकती है कि MNS और शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट UBT, ये एक साथ गठबंधन करें और आने वाला BMC का निकाय चुनाव लड़ें, कुछ और भी अलग अलग नगर निगमों के चुनाव। हालांकि एक होने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ठाकरे परिवार से हैं, दोनों की नेतृत्व शैली अलग है, दोनों ने अपनी अपनी एक अलग लाइन रखी थी, संगठन पर इनकी अपनी अपनी अलग पकड़ है। अगर MNS इस गठबंधन में आती है तो कांग्रेस और शरद पवार की अगुवाई वाली जो NCP है, SP है, उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे कुछ नियमों के साथ उद्धव ठाकरे ने उन नियमों को पीछे रखते हुए शर्तों को उनसे गठबंधन तो कर लिया था। राज ठाकरे ने ऐसे कोई संकेत अब तक नहीं दिए कि ये कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। क्या कांग्रेस राज ठाकरे पार्टी की MNS दल को स्वीकार भी कर लेगी अपने साथ, अगर उद्धव इन सबको जोड़ना चाहते हैं? मुश्किल लगता है। मनसे की मुस्लिम विरोधी छवि अब भी बरकरार है। राज ठाकरे इसे लेकर अग्रेसिव रहे, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की बात हो या फिर कुछ और वजह। हिंदी भाषियों पर पुरानी टिप्पणियां कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जो राज ठाकरे अक्सर अग्रेसिव मोड में करते रहे। ऐसे में क्या शरद पवार इस गठबंधन में मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले हैं? यह भविष्य में देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे के। लेकिन ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर राज ठाकरे की पार्टी और शिवसेना दोनों की पकड़ है। अगर महाविकास आघाड़ी में चौथा दल जुड़ता है तो चारों दलों में सीटों का बंटवारा आसान बात नहीं होगी। सबसे पहले तो उनकी अपनी विचारधारा की लाइन, राज ठाकरे जिसमें एक अलग रंग में, अलग तेवर में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे की MNS को कुछ कम सीटें मिलेगी और राज ठाकरे इसके लिए राजी हो जाएंगे? शिवसेना अपनी कुछ सीटें छोड़ सकती है क्या? अभी तक यह साफ नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी का गुट, कांग्रेस, NCP, SP की हार के बाद से लोगों के बीच में वापस जाने का ये एक नया तरीका जरूर हो सकता है। एक नए गठजोड़ के साथ राज ठाकरे की राजनीतिक ताकत भी इसमें दांव पर लगी होगी, क्योंकि निकाय चुनाव में तकरीबन 7% का वोट तो राज ठाकरे का है ही। इसीलिए दोनों का एक साथ आ जाना जरूरी भी था, और सबसे ज्यादा यह महसूस हुआ उद्धव ठाकरे को, क्योंकि सत्ता में सीधे तौर पर अब तक राज ठाकरे की वैसी कोई भागीदारी नहीं रही, और ना ही उतने बड़े कैनवस पर उनका राजनीतिक पटल दिखाई दिया। लेकिन ऐसा उद्धव ठाकरे के साथ हो चुका है, और उसकी छटपटाहट उद्धव ठाकरे में ज्यादा है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पहल उद्धव ठाकरे की ही थी। ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई अब लगभग खत्म।
अब ठाकरे प्लस ठाकरे वाली स्थिति दिखाई देने लगी है। और क्या अब ये महाराष्ट्र की राजनीति को बदल कर रख देंगे? जिस तरह का दावा भी था वो तो भविष्य में पता चलेगा। मतलब ठाकरे भाई अब आपस में लड़ने की बजाय मिलकर काम करेंगे। क्या कुछ साथी इनके छूट जाएंगे? इससे वो बेपरवाह हैं, क्योंकि दोनों का साथ आना एक बड़ी ताकत होगी। फिलहाल वो ये मान रहे हैं, लेकिन यह आसान भी नहीं होगा। विचारों में मतभेद, गठबंधन में तालमेल और लोगों का विश्वास जीतना इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शहरों में कई जगह कड़ी टक्कर मिल सकती है। उधर अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, नाम निशान के साथ वो अपनी इस पार्टी के मुखिया के तौर पर हैं। उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अजीत पवार की ताकत रूरल इलाकों में ज्यादा है। लेकिन बीजेपी और शिंदे की पार्टी की ताकत शहरी इलाकों में अब भी मौजूद है। और ये यात्रा एक मंच पर एक साथ आने से जो शुरू हुई है, अभी एक मंच से एक मत तक इन्हें पहुंचना है। ये सफर कुछ दूर आगे और चलेगा। पड़ाव में क्या क्या और देखने मिलेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।